हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। लग रहा है कि सभी अच्छे से पढ़ रहे हो और लॉकडाउन में अपना टाइम पूरा अच्छे से प्रयोग कर रहे हो। चलिए, कल हमने समास किया था, आज हम समास में अंतिम भाग में चलते हैं। कल हमने तत्पुरुष समास नहीं किया था, आज उसे थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, जो तत्पुरुष समास है वो पूरे का पूरा किस पर निर्भर करता है? कारक पर। तो हमें उसे अच्छे से समझने के लिए पहले क्या पता होने चाहिए? कारक। तो क्या सर इसका मतलब ये है कि जब तक हम कारक नहीं पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास नहीं पढ़ सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम कोशिश करेंगे और कोशिश क्या, अच्छे से तत्पुरुष को समझ ही लेंगे ताकि हमें आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। देखो, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। कल हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो दूसरा पद या उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब इसका जो ट्रिक है, इसकी जो शॉर्टकट है वो क्या बनती है? इसमें जो शब्द होगा हम उसे क्या करेंगे? तोड़कर देखेंगे। उसे तोड़कर देखेंगे क्या उसमें कारक की कोई विभक्ति आती है? अभी कारक की विभक्ति क्या होती है? बचपन में हमने कभी पढ़ा था ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरीके से। तो वही जो का की के स के लिए, ये सब यही क्या होती हैं? कारक की विभक्तियाँ। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आता है वो क्या आता है? कर्मधारय तथा तत्पुरुष में क्या अंतर होता है? क्योंकि दोनों में ही उत्तर दूसरा पद प्रधान होता है। तो देखो, जो कर्मधारय है उसमें कोई विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। विशेषता बताने वाले हम शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। और भी विशेषताएं क्या होती हैं भाई? रंग, गुण, आकार, ऊंचाई, नीचाई, इस तरीके से जो शब्द प्रयोग होते हैं कि काली मिर्च, यानी कि वो मिर्च कैसी है? काली। नील गगन, तो यानी कि वो गगन कैसा है? नीला। तो ये जो शब्द हैं नील, काला, पीताम्बर, तो ये सभी क्या होते हैं? कर्मधारय। जैसे नील गगन में कौन सा समास होगा? कर्मधारय। क्यों? क्योंकि यहाँ गगन का क्या बता रहा है? विशेषता की गगन कैसा है? नीला। नीलकंठ, नीलकंठ में क्या होगा? कंठ कैसा है? नीला। तो नीलकंठ भी क्या हो गया? कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीताम्बर अर्थ कि जो अंबर पीले हैं, जो कपड़े पीले हैं। अधपका, जो खाना अभी पूरी तरीके से नहीं पका। ये सभी आपके क्या हो गए? कर्मधारय। तत्पुरुष के जैसे हम एग्जाम्पल समझे, इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है? यहाँ पर कोई संबंध दिया होता है। संबंध का मतलब जैसे गंगा जल, अगर हम गंगा जल को तोड़ेंगे तो क्या बनता है? गंगा का जल। तो का आ गया, का आ गया तो ये क्या हो गया? कारक। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष। नरोत्तम, यानी कि नरों में उत्तम। में आ गया, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष। विद्यालय, विद्यालय का अर्थ क्या होता है? विद्या के लिए आल्य। तो यहाँ पर क्या आया? के लिए आ गया, तो ये भी क्या हो गया? तत्पुरुष। और इसी तरीके से आगे। अब छोटी सी एक चीज समझते हैं, कर्मधारी जो समास है वो किसका ही एक प्रकार है? तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है। तो यदि ऑप्शन में कहीं आपको कर्मधारय ना हो, भाई हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा नीलगगन, नीलगगन में तो कर्मधारय होना चाहिए, लेकिन अगर ऑप्शन में कर्मधारय ना दिया गया हो, तब हम किसको आंसर लगाएंगे? तत्पुरुष को। तब हम किसको उत्तर लगाएंगे? तत्पुरुष को। अब इतना हमने तो थ्योरी पढ़ ली सर, इसमें तो अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया। चलो अब अच्छे से एक बार इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने पहला लिया कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को। अब ये नहीं कि आपको ये सब रटना है, बस थोड़ा सा समझना है, 2 बार पढ़ना है, ये आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं लेता हूँ एक शब्द चिड़ी मार, चिड़ी मार का मतलब क्या होता है? चिड़िया को मारने वाला। को, चिड़िया को आ गया, तो ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। कर्ण, से या के द्वारा, जैसे मन चाहा, मन से चाहा, किस तरीके से चाह रहा है? मन से। तो यहाँ पर भी कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, से आया, तो यहाँ पर भी कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? कर्ण तत्पुरुष। संयोगवश, संयोग के द्वारा, संयोग के वश। संप्रदान के लिए, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए।
विद्यालय, विद्यालय का अर्थ क्या होता है? विद्या के लिए आल्य। तो यहाँ पर भी कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपादान, अपादान में क्या होता है? से। इसमें भी से आता है, कर्ण में भी से आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? अलगाव। अलगाव का मतलब उन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ती हैं। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें कई सारों के बीच में अलगाव आ गए हैं, कोई बहुत सारे एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? अपादान। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यानी कि जिस व्यक्ति के रोग था वो रोग से क्या हो गया? मुक्त हो गया, यानी कि रोग उससे क्या चला गया? दूर चला गया। तो यानी कि अलग हो गए, अलग हो गए, तो यहाँ पर क्या हुआ? अपादान। तो यहाँ पर कौन सा समास है? तत्पुरुष। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट मतलब उसे सही मार्ग पे जाना था लेकिन वो अपने रास्ते से भटक गया, यानी कि उस रास्ते से हट गया, हट गया तो अलग हो गया, अलग हो गया तो यहाँ पर कौन सा लग गया? अपादान। ऐसे ही गुणहीन, गुणों से हीन, जिसमें कोई गुण ना हो। संबंध, संबंध का विभक्ति चिन्ह काकी के रारी रे। तो यहाँ हम एग्जाम्पल समझते हैं। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, का आ गया, का आ गया, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष। गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण, अधिकरण में क्या होता? अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है में। में का मतलब कंपैरिजन होता है, तुलना। जैसे सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, सभी में उत्तम। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। एक तो ये हो गया कि कंपैरिजन हो रहा होता है, उनके बीच में तुलना हो रही होती है। दूसरा क्या होता है? अधिकार। अधिकार का मतलब किस तरीके से समझेंगे कि वो पूरे का पूरा उस पर अपना वर्चस्व साबित करता है। किस तरीके से? जैसे जलमग्न, जल में मग्न, यानी कि वो वस्तु जल में क्या हो गई है? पूरी तरीके से डूब गई है। तो इस तरीके से हमने समझा कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास में क्या होती है? कारक की विभक्तियां। और कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण। बस आपका समास इतना सा ही था। आप इसे 2 बार पढ़ लेंगे, 1 बार लिख लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, समास आपका कभी गलत नहीं होगा। इसी के साथ अब अभी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि अभी हमें कितना समझ में आया और कितनी हमारे में अभी कमी रह गई है। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता वो कौन सा होता है? बहुव्रीहि। जलमग्न, जलमग्न का मतलब जल में मग्न, में मग्न का इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? अधिकरण। अधिकरण किस में यूज होता है? तत्पुरुष में। तो इसमें क्या हो गया? तत्पुरुष समास। वज्र प्राणी, वज्र पाणी यानी कि जो अपने हाथों पर वज्र उठा लेता है, पहाड़ उठा लेता है। अपने हाथों पर पहाड़ किसने उठाया था? ब्रज पर्वत किसने उठाया था? कृष्ण जी ने। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है? कृष्ण जी के लिए। ना या तो हम ब्रज की बात कर रहे हैं, ना पानी की, ना हाथों की बात कर रहे हैं, ना पहाड़ की, हम लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? कृष्ण जी की। तो यहाँ पर क्या यूज हो गया? बहुव्री। बहुव्री कहाँ लगता है? जहां पर हम किसी अन्य की बात कर रहे होते हैं। अगला देखते हैं पंचवटी। पंच, 5 आ गई। पंचवटी क्या है? 5 आ गया। 5 क्या है? एक संख्या है। संख्या किसमें इस्तेमाल होती है? द्विगु में। खत्म। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। बताओ, यानी कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। किस तरीके से होता है घास फूस? तो उपयुक्त वाक्य में घास फूस, इनके बीच में योजक चिन्ह है। घास और फूस और योजक चिन्ह किस में इस्तेमाल होता है? द्वंद्व में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा बहुव्रीहि? तो बहुव्रीहि में क्या होता है? किसी और के लिए इस्तेमाल होता है। शूल पानी, शूल मतलब जिसके हाथ में त्रिशूल, शिव जी भगवान के हाथों में त्रिशूल होता है। तो यानी कि हम यहाँ तो शूल की बात कर रहे हैं, ना पानी की बात कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? शिव जी भगवान की। यथाक्रम, यथा तो क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग किस में होता है? अव्यय भाव में। तो ये नहीं है। हसमुख, जो हसमुख रहता है इसमें भी अव्यय भाव, इसमें भी बहुव्रीहि नहीं है। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, इसमें हाथों के लिए कड़ी के लिए, इसमें कौन सा समास होगा? बताइए। हाँ, तत्पुरुष। क्यों? के लिए। के लिए क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होता है। और विभक्ति चिन्ह किस में आता है? तत्पुरुष समास में। तो हमारा आंसर इसमें फिलहाल क्या होगा? शूलपाणी। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु, द्विगु की क्या पहचान होती है? कोई संख्या आती है। देखते हैं। भुजदंड, इसमें तो कोई संख्या नहीं है। माखन चोर, इसमें भी कोई संख्या नहीं है। भला बुरा, इसमें भी कोई संख्या नहीं है। चतुर्भुज, चतुर,
यानी कि 4 भुजा वाला, तो यहाँ पर क्या हो गया, दिगु। प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिन के आगे क्या जुड़ा, प्रति, प्रति क्या है, उपसर्ग। या हम ऐसे समझें कि दिन होता है जिसमें हम काम करते हैं जब सूर्य निकलता है, लेकिन प्रति लगने के बाद ये क्या कहना चाह रहा है, रोज, डेली। शब्द का मीनिंग बदल गया। ये किसमें होता है, अव्ययभाव। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो तो कौन से समास में संख्या का इस्तेमाल होता है, दिगु। जिसमें सबसे पहला शब्द विशेषण हो। विशेषण कहां पर इस्तेमाल होता है, कर्मधारय। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं आगे। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान किसमें होता है, तत्पुरुष में। अव्ययभाव में कौन सा, पहला। द्वंद्व में कौन सा, दोनों। जबकि बहुव्रीहि में कौन सा, कोई भी नहीं। अगला, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई। गुरु भाई में कौन सा समास होगा, बताइए। देखो, गुरु की ओर से भाई, तो यहां पर आपका कौन सा बनता है, तत्पुरुष। या गुरु के द्वारा भाई, के द्वारा क्या होता है, कर्ण, कर्ण तत्पुरुष। अगला देखते हैं। लकड़ी चोलड़ी पहने हैं। चोलड़ी क्या होती है, 4 लड़ी। 4 यानी कि संख्या। संख्या किस में इस्तेमाल होती है, दिगु। जिस समास के दोनों ही शब्द प्रधान, दोनों प्रधान किसमें होते हैं भाई, दोनों बराबर के किसमें होने चाहिए, द्वंद्व करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी प्रधान नहीं होता, बहुव्रीहि। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद तथा पूर्व पद गौण हो। देखो, उत्तर पद क्या होना चाहिए, प्रधान, यानी कि बाद वाला इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और पहले वाला क्या होना चाहिए, अनइम्पोर्टेंट होना चाहिए। ऐसा किसमें होता है, दिगु में तो संख्या होती है, अव्यय में पहला होता है, कर्मधारय और तत्पुरुष। एक बात बताओ, इन दोनों में से हम कौन सा उत्तर देंगे। कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें हम उत्तर देंगे तत्पुरुष। क्यों, क्योंकि तत्पुरुष के ही अंदर क्या आ जाता है, कर्मधारय। अगर भाई मान लो कोई दिल्ली में रहता है और कोई विदेश में जाता है, अगर वो ये कहे कि वो दिल्ली में रहता है तो इसका मतलब क्या है, वो भारत में रहता है। और अगर वो ये कहे कि वो भारत में रहता है तब भी तो वो सही कह रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर कर्मधारय और तत्पुरुष में से क्या लगाएंगे, तत्पुरुष। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा, यथा क्या होता है, उपसर्ग। उपसर्ग लग गया तो ये क्या बन गया आपका, अव्ययभाव। धनुर्बाण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, धनुर्बाण, इसे कैसे बोला जाएगा, इसे कैसे बोला जाएगा, धनुष और बाण। धनुष और बाण, यानी कि धनुष अलग है और बाण अलग है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई। खाली धनुष लेके भी तुम कुछ नहीं कर सकते और खाली बाण लेके भी तुम कुछ नहीं कर सकते, तो दोनों ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। शोकाकुल, यानी कि शोक से आकुल। से आकुल, से किसके लिए होता है, विभक्ति कारक। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष। अकाल पीड़ित, यानी कि अकाल से पीड़ित। से यानी कि फिर से विभक्ति, तो यहाँ पर कौन सा समास, तत्पुरुष। जय पराजय, जय अलग है, पराजय अलग है, और ये दोनों आपस में किससे जुड़े हैं, योजक चिन्ह से। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन समास के डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तब आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द ही आपके लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करूँगा। चलिए, इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ हुआ हो तब प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।